देखो यार, अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली बात करते हैं चार्ज की। अगर किसी भी एटम पे चार्ज है तो कैसे स्टेबलाइज होगा उसकी बात करते हैं। किसी भी एटम पे चार्ज है तो कैसे स्टेबलाइज होगा उसकी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो जब कभी भी अगर इस पर चार्ज आ जाए तो देखो कैसे पहले इलेक्ट्रॉन भिन्न होते हैं। इस तरह से लिखोगे CH और ये है पॉजिटिव, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कभी भी किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 मतलब 8 से कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये लोग ये जितने कार्बन है सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अब हमको ये खोजना है इस पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पे CH3 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ना होगा यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम स्टेबिलिटी वो होगा, देखो ज़्यादा स्टेबल वो होगा जो ऑक्टेट के कंप्लीट होगा, जिसका मतलब वो चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा जो ऑक्टेट के नियरेस्ट होगा। वो चार्ज इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा जो ऑक्टेट के नियरेस्ट होगा। जैसे देखो ये वाला CH3 पॉजिटिव को कोई मदद करने वाला नहीं है, बट ये जो CH2 पॉजिटिव है इसको इधर से +I लगा रहा होगा, +I और +H। जो लोग इंडक्टिव पढ़े होंगे और हाइपर कंजुगेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे जब कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव से भी बता सकते हैं और हाइपर कंजुगेशन से भी बता सकते हैं। या फिर इंडक्टिव से लगेगा +I और हाइपर कंजुगेशन से लगेगा +H। जब इस पर जो ज़्यादा ये लोग मदद कर रहे हैं +I+H से, इसके कंपेरिजन ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा कि अब वो ये सिर्फ एक ग्रुप था जो +I+H लगा रहा था, यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए, इधर से भी, ये भी लगाएगा +I और +H, ये भी लगाएगा +I और +H। जब आप इस कार्बोकैटायन को 2 लोग मदद करेंगे तो इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस कार्बोकैटायन को देखो यहाँ पे इधर से ये लगाएगा +I, इधर से ये लगाएगा प्लस, यहाँ से प्लस, यानी 3 यहाँ पे ये देखो ये लगाएगा इधर से +I, ये लगाएगा +I और ये लगाएगा +I और ये भी लगाएगा +H, ये भी लगाएगा +H और ये भी लगाएगा +H। तो अब इस कार्बोकैटायन को 3 ग्रुप ऐसे हैं जो +I लगा रहे हैं और +H लगा रहे हैं। इस कार्बोकैटायन को 2 लोग ऐसे हैं जो +I और +H लगा रहे हैं। इस कार्बोकैटायन में 1 लोग हैं जो +I और +H लगा रहे हैं। इस कार्बोकैटायन में कोई नहीं है। देखो अब जब यहाँ पे 3 लोग मदद करेंगे तो ये ऑक्टेट के लिए ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगा, ये थोड़ा लेट पहुँचेगा, ये और कम लेट पहुँचेगा, ये तो 6 ही रह जाएगा। आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो सबसे स्टेबल, ये 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो 4 इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, फिर से बता रहा हूँ। देखो 4 इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास क्या है कि अब इसको 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, जब तीनों तरफ से देंगे +I और +H से, तो आप खुद ही देखो इसको ज़्यादा मदद मिलेगा, और जब इसको ज़्यादा मदद मिलेगा या ऑक्टेट की जल्दी मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको देख फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, इथाइल फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये टर्सरी फ्री रेडिकल है। यहाँ भी वही केस लगाएंगे, इसको भी देखो ये इधर से लगाएगा +I और +H, ये भी लगाएगा +I और +H, वो ये भी लगाएगा +I और +H। देखो हमने कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा ग्रुप +I और +H से मदद करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट के पास जल्दी पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 लोग दे रहे थे, इसमें 2 लोग दे रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक आदमी मदद कर रहा है और यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो देखो जब यहाँ 3 लोग दे रहे हैं ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ 2 लोग मदद कर रहे हैं। भाई मदद का मतलब है यहाँ पे कि मदद का रिक्वायरमेंट है इसको। जब मदद का रिक्वायरमेंट है, ये हेल्प मांग रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है,
जब इलेक्ट्रॉन आठ से कम होगा तो हेल्प मांगेगा, और जब हेल्प मांगेगा तो 3 लोग हेल्प करने वाले, या 2 लोग हेल्प करने वाले, या 1 हेल्प करने वाला, या कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो बोलो सबसे स्टेबल कौन होगा? वही ना होगा जिसको ज़्यादा हेल्प करने वाले मिलेंगे। जो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये भी वही आएगा 4 3 2 1। अब देखो ये आपका निगेटिव है, इस पर भी निगेटिव, इस पर भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। कार्बन जो होता है वो निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है। कार्बन जो है कहते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है वो निगेटिव अच्छे से रखता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है वो पॉजिटिव अच्छे से रखता है। अब देखो हमने कहा कि हर एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लो अगर आप CH3 निगेटिव की बात करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 ये, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हमने कहा कि जो एटम ऑक्टेट के पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होगा वो 8 के आसपास पहुंचना चाहेगा, और जिसके पास 8 से ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा। समझ पा रहे हो भाई? हम जब ये कह रहे हैं कि जिसके पास 8 होगा वो स्टेबल होगा, जिसके पास 8 से कम होगा वो 8 के पास पहुंचना चाहेगा, और जिसके पास 8 से ज़्यादा होगा वो कम करना चाहेगा, तब स्टेबल होगा। अब हम मान लो 8 से ज़्यादा है उस पर और बढ़ाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। भाई जब हमने कहा कि जब 8 है तो उसके पास 8 रहेगा तो ठीक है। अब आप अगर आप 8 से बढ़ाने लगोगे तो अनस्टेबल होने लगेगा, ठीक है? 8 से बढ़ाने लगोगे तो अनस्टेबल होने लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे ये लगाएगा +I। निगेटिव केस में कभी भी हाइपर कन्जुगेशन नहीं लगता है। हाइपर कन्जुगेशन सिर्फ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड में लगता है। डबल बॉन्ड तो है नहीं, बट निगेटिव केस में कभी भी हाइपर कन्जुगेशन नहीं लगता। तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये जब CH3 लगाएगा तब इस निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देगा, और अनस्टेबल होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि हमने कहा कि 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो अब यहाँ पे अनस्टेबल होने लगेगा। देखो 2 लोग हैं वो 8 से और बढ़ा देंगे और अनस्टेबल होगा। देखो 3 लोग यहाँ पे आ गए, देखो ये भी आ गए, इधर से आ गए, इधर से आ गए। जब 3 लोग आएंगे इसको पूरा अनस्टेबल बना देंगे, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 8 से अधिक रखना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे तो 8 है, ठीक है, बट ये देखो बढ़ाएगा ना 8 से, जब 8 से बढ़ाने लगेगा अनस्टेबल होने लगेगा। यहाँ 2 लोग आ गए और बढ़ा देंगे, यहाँ 3 लोग आ गए और बढ़ा देंगे। देखो ये 2 केस में क्या था, इन दोनों केस में ये 8 के आसपास पहुंच रहे थे, और ये खुद ऑलरेडी जब 8 है तो ये अधिक रख नहीं सकता, और जब आप और देने लगोगे तो अनस्टेबल होने लगेगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो 1 2 3 4 छाप लो। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1 2 3 4। इसलिए देखो हमने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा ना, जब बढ़ने लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटने लगती है, ठीक है? जब निगेटिव केस आता है देखो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा ऐसे, ये 2 लोग और बढ़ा देंगे। ऐसे समझ लो इसके पास 8 था, अब इधर 1 आएगा तो 9 कर देगा, 2 लोग आ गए तो 10 कर देंगे, 3 लोग आ गए तो 11 कर देंगे। तो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया ना 8 से, ये ठीक है, 8 के आसपास है। छाप लो। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, फिर से सुनना, समझ पा रहे जो लोग, फिर से देखो। अगर जो जिस भी जहां भी तुम्हें अगर पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है, तो उसका स्टेबिलिटी देखना हमेशा, फिर जब भी मिल जाए कार्बोकैटायन पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव स्टेबिलिटी देखते हैं हमेशा वो +I से +H से और +R से देखते हैं। कभी भी कार्बोकैटायन हो चाहे CH3 फ्री रेडिकल हो, वो +I +H और +R से देखते हैं। अगर निगेटिव है, CH3 निगेटिव है, तो उसकी स्टेबिलिटी -I -H और -R से देखते हैं। ये पॉइंट याद रखें कि जब कभी भी पॉजिटिव होगा तो उसकी स्टेबिलिटी किससे देखोगे? +I +H और +R से। जितना ज़्यादा +I लगेगा, जितना ज़्यादा +H लगेगा, जितना +R लगेगा वो उतना स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल में भी वही चलेगा, जितना +I होगा, जितना +H होगा, जितना +R होगा वो उतना स्टेबल होगा। बट निगेटिव जब आएगा तो उल्टा देखेंगे, जितना -I ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा -H उतना स्टेबल, जितना -R उतना स्टेबल होगा। अब लिखो